और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। चीन पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक भारत की तरफ से हुई है। लगता है कि वजीर आजम मोदी ने भी अपने कार्ड्स सही ही खेले हैं। अब याक इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये भी एक अहम सवाल है। ये तस्वीरें हैं भारत और भूटान के मजबूत रिश्तों की, जिसे देखकर चीन को तीखी मिर्ची लगेगी। दरअसल ये तस्वीर आई है भूटान से। आपको बता दें कि समरांग जोमोत्सांग का सड़क लगभग 58 किलोमीटर लंबी है, जो भारतीय सीमा से सटे हुए भूटान के समद्रुप जोंगखार जिले में स्थित सामरांग को पूर्वी भूटान के जोमोत्सांगा से जोड़ती है। इस तिकोन के अंदर इंडिया ने और भारतीय वजीर आजम ने ये जो किरदार अदा किया, इससे पाकिस्तान को सीखने की जरूरत है। भारत की जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर, अगर उनसे चेक करें तो वो ये कहते हैं कि ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है भारत की, जिसमें जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनसे म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशंस जो हैं उसके लिए एक कोशिश है। भारत सरकार ने भूटान तक 2 बड़े रेल प्रोजेक्ट को आज ग्रीन सिग्नल दिखा दिया और 4000 करोड़ की परियोजना को मंजूरी भी दी है। ये प्रोजेक्ट बंगाल के बानारहाट को भूटान के समत्से से जोड़ेंगे। साथ ही दूसरी लाइन असम के कोकराझार को भूटान के गेलेफू से जोड़ेगी। और भूटान का जो सबसे बड़ा अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, वो भी जो है भूटान की जानिब से जो है उनको प्रोवाइड किया गया है। इवन के वहाँ जब उनकी आमद हुई है तो उसके ऊपर जो भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनको गले लगा के कहा है कि वो जो है वो हमारे यंगर ब्रदर है। परियोजना प्रोजेक्ट दंतक के तहत बनाई जा रही है। आपको बता दें, प्रोजेक्ट दंतक 1961 से भूटान में भारत की ओर से चलाया जा रहा एक ऐतिहासिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है। चाइना जो है वो जहां पर खड़ा इस वक्त ये विजिट देख रहा है, वो बड़ा अहम है। अपने दुश्मन को पैगाम इस तरीके से देना कि तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे, या हम अगर हमें तालिबान से मसला है तो हम दो मुल्कों का ट्रेड रूट बंद कर देंगे, ये तरीका नहीं है। और यही वजह है कि जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के फेलियर की बात की जाती है वो यही है कि फौरी तौर पर आप मुंह उठा के जो है वो या तो बम दूसरों की तरफ फेंकना शुरू कर देते हैं या फिर धमकियां देना शुरू कर देते हैं, हम ये कर देंगे अगर तुमने ना रुका। जबकि इससे ज्यादा नहीं, बल्कि इससे बहुत ज्यादा और इससे कमाल का तरीका ये है कि आप अपने दुश्मन के दोस्तों को भी करीब रखें और अपने दोस्तों के दुश्मनों को भी करीब रखें। इस सड़क का निर्माण पहले भूटान के डिपार्टमेंट ऑफ रोड्स द्वारा 2016 में शुरू किया गया था, लेकिन कठोर भौगोलिक परिस्थितियों और मौसम की चुनौतियों के कारण इसे 2019 के अंत में प्रोजेक्ट दंतक को सौंप दिया गया, जिसके बाद बीआरओ इस पर काम कर रही है, जहां 2020 से ही क्लियरिंग और मेंटेनेंस का काम लगातार जारी है। होगा कि क्या इंटेंशंस हैं, क्या फ्रेमवर्क क्या है कोऑपरेशन का, किस तरह मामलात को आगे लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, अगर आप देखिए जब से वो आए हैं 2014 से, वो बड़े मेथोडिकली और सिस्टमैटिकली बढ़ रहे हैं दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाने में। है और कहा यह जा रहा है कि जो टॉपके साहब हैं वो दोनों मुल्कों, वो टॉपके एंड मोदी दोनों जो हैं वो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को रिव्यू करेंगे, पर्टिकुलरली इन शेप ऑफ कनेक्टिविटी, एनर्जी, हाइड्रो पावर, पीपल टू पीपल एक्सचेंज एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन के हवाले से। और इस हवाले से ये देखा जाए तो दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं वो इससे भी देखे जा सकते हैं कि अभी हाल ही तो भूटान की लीडरशिप जो थी वो इंडिया आई हुई थी और वहाँ पे ये डिस्कशन हुई और वो दोबारा जो है वो फ़ौरन, बल्कि आप कह लें इसको कि वो पहुंच गए हैं। और भूटान आपको पता है एक छोटा सा लैंडलॉक कंट्री है जो कि दुनिया की 2 बड़ी इकॉनमीज़ के दरमियान है, इंडिया और चाइना के बीच में। और जिसे ये कह लें कि एक समझे इंडिया जो है वो भूटान को एज ए बफर स्टेट समझता है, क्योंकि इंडिया ये समझता है कि ये जो चाइनीज़ एग्रेशन है और उसकी जो मिलिट्री एडवेंचर्स हैं they will not stop। और इसी तरह इसकी this is also adjacent to the chicken neck जो already is there। So question ये है कि एक तरफ तो चाइना इज़ देयर और चाइना ने अपने ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी एक्टिव किए हैं भूटान के साथ इन द शेप के चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके हवाले से कहा जाता है कि
भूटान जो है वो एक रेजिस्टेंट रहा है कि जिसे वो कहते हैं ना, ये आप समझे कि भूटान एक अकेला साउथ एशियन मुल्क है जिसने इंडिया के कहने पे सो फार रेजिस्टेड द चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ठीक है जी। और सो इंडिया जो है वो फिर इन रिटर्न भूटान के जो इंटरेस्ट हैं उनको अकोमोडेट करता रहता है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड देन के इनकी कॉमन सिक्योरिटी और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो करते रहते हैं। सो दोनों मुल्क जो हैं वो आपस में बड़ा कॉर्डियल रिलेशन है। आई वाज इन वाशिंगटन लास्ट ईयर, तो एक स्टडी टूर पे, तो वहाँ पे हमें आई थिंक कैनेडी सेंटर के अंदर अमेरिकन अथॉरिटीज़ लेके गए, जहाँ पे उन्होंने दिखाया कि देखें दुनिया के जितने भी ममालिक हैं जिनके साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं तो उनके फ्लैग्स लगे हुए हैं। और उन्होंने सवाल पूछा उन्होंने वहाँ पे कि ये इसमें एक मुल्क का झंडा नहीं है इसमें, और भूटान की बात की। उन्होंने कहा जी भूटान का क्यों झंडा नहीं है, तो उन्होंने देन आई टोल्ड देम, आई थिंक मुझे याद है, दैट भूटान हैज़ आउटसोर्स्ड इट्स फॉरेन पॉलिसी टू इंडिया और एट दैट टाइम। सो ये एक है। सो ये कहा जाता है कि एक तरफ तो ये हम देखते हैं कि चाइना के जो टेरिटोरियल डिफरेंस हैं भूटान के साथ कोई इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, और चाइना की जो पॉलिसी है टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स की, दैट इज़ विद एवरीवन, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों अभी फ़िलहाल ही पीएम मोदी भूटान गए थे और भूटान ने वहाँ के राजा ने भारत के प्रधानमंत्री को वहाँ के सर्वोच्च सम्मान दिया और उसके लिए भारत ने उनको धन्यवाद कहा था। लेकिन अब दोस्तों भारत जिस तरह से अपने पड़ोसी देश यानी कि पड़ोसी में भी मित्र देश को ख्याल रखता है, उसमें भूटान नंबर 1 पर आता है। और उसी के तहत भूटान को आज भारत ने बता दिया कि भारत किस तरह से भूटान की मदद करता है और करता रहेगा। दोस्तों भूटान में जो बन रही सड़क की पिछले दिनों से बंद हो गई थी, उसे अब चालू कर दिया गया है और उस पर काम जोरों से चल रही है। और उस प्रोजेक्ट को अब भारत के जो बॉर्डर पर बनाने वाली सड़क कंपनियां हैं उसको दे दी गई है, यानी कि बीआरओ को, जो भारत के लिए रोड बनाती है बॉर्डर के नज़दीक। उससे चीन को बड़ा दिक्कत हो रहा है। दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर एक मुल्क के साथ उनका मसला है और आपको पता है कि इस हवाले से इंडियंस समझते हैं कि हमें किस तरह थोड़ी सी तंग करना है चाइना को, और चाइना समझता है हमें किस तरह तंग करना है इंडिया को। बहरहाल एनी हो, अब ये कहा जाता है कि जो साइनो भूटानीज जिस तरह की सिचुएशन है कि वो कहीं टैरिफ के मामले पे और कहीं रिजीम चेंज के मामले पे अड़े हैं, ऐसे लगता है कि वो खुद भी शायद ओवर स्ट्रेच फील कर रहे हैं। बट मीनवाइल जो दुनिया में गहमा गहमी लगी है कि हमने देखा फ्रेंच प्रेसिडेंट के बाद कियर स्टार्मर यूके प्राइम मिनिस्टर, वो चले गए, पहुंच गए चाइना के पास। इसको बड़ा डेंजरस करार दे रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। और दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे इधर पहुंचे हुए हैं इंडिया, और उन्होंने मदर ऑफ ऑल डील्स कर लिया, जिसको इंडिया के लिए विन विन कहा जा रहा है हर तरह से। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है, चाइना की तरफ मैं बाद में आऊँगी, सेठी साहब 18-20 साल से ज़्यादा शायद इस मुआहदे पर ये बैठे रहे यूरोप और इंडिया, लेकिन वो तोड़ पे नहीं पहुँच सकी, फाइनलाइज नहीं हुई थी। अभी फाइनलाइज हो गई है, मटेरियलाइज होने